गुरुदेव के पास जाते थे। ऐसे ऐसे अनुभव रहे हैं। मैं आपको बताऊं सभी को, गुरु भाइयों को, कि मेरे कान में एक गांठ थी। तो मैंने इरविन हॉस्पिटल दिल्ली में दिखाया। डॉक्टरों ने कहा रिसर्च का केस है ये। उन्होंने उस केस को रिसर्च में डाल के ये कहा कि हम देखते हैं, हो सकता है ये गांठ कैंसर की। उन्होंने मेरी सारे जांचें करवाई। जांचें करवाने के बाद उन्होंने मेरे को ऑपरेशन की डेट दे दी, लेकिन मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। एक दिन की बात है, गुरुदेव बैठे थे। मैंने कहा गुरुदेव, मेरे कान में गांठ है, और मेरे भोलेनाथ आपसे बड़ा कोई सर्जन नहीं है। मैं जहां तक समझता हूँ कि अ, इस सृष्टि के पहले सर्जन भगवान भोलेनाथ हैं, कि जो उन्होंने पहली सर्जरी करके भगवान गणेश को हाथी का मुख लगाया था। तो मैंने कहा गुरुदेव, आप भोलेनाथ हैं, और आपसे बड़ा सर्जन कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या बात है। मैंने कहा गुरुदेव, इस कान में गांठ है, और डॉक्टर कह रहा है कि हो सकता है कैंसर की गांठ हो, और ये इसकी हड्डी गल चुकी है, आपके मस्तिष्क को भी ये खत्म कर सकती है। तो गुरुदेव ने कहा बेटा कोई बात नहीं है। गुरुदेव ने मेरे कान में, जब गुरुदेव हाथ में छड़ी रखते थे, मेरे कान में छड़ी लगाई और कहा कि बेटा थोड़ा कुछ गरम गरम सा निकलता हुआ महसूस होगा, तो अगर दर्द हो तो मेरे को बता दें। गुरुदेव ने मेरे कान में छड़ी लगाई। छड़ी लगाते मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि अंदर से कोई बहुत गर्म चीज कान में से निकल रही है। और आज 5 साल हो गए, मेरे को नहीं पता कि वो गांठ कहाँ गई। गुरुदेव इतना प्रेम करते हैं, वो चीजें याद आती हैं तो आज भी आंखें भर आती हैं। जब भी कोई दिक्कत होती, जब भी कहीं कहीं ट्रेन लेट हुई है, कभी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, तो एक ही था, माँ बाबा से गुरुदेव से प्रार्थना, और तुरंत वो काम हो जाता। ऐसे ऐसे अनुभव हैं कि गुरुदेव रात को, उस वक्त जब शिव शक्ति हॉल का निर्माण हो गया था, गुरुदेव पूरी पूरी रात चिकित्सा में बैठते थे। कई बार तो ऐसा होता था, तीन तीन दिन लगातार तक 3 3 दिन, 3 3 रात गुरुदेव लगातार चिकित्सा में बैठते थे। खाना भी नहीं खाते थे। गुरुदेव की स्थिति कि गुरुदेव खाना तक नहीं खाते थे। सिर्फ एक ही था कि अनुसंधान है, हमें समाज को ठीक करना है, हम इन लोगों को ठीक करना है। गुरुदेव की मतलब इतनी धुन में पक्के रहते थे कि उन्हें खाना पीना कुछ ध्यान नहीं रहता। रात को गुरुदेव ने 1 बजे के करीब आवाज लगाई कि चेतन अग्रवाल जयपुर से कहाँ है। उनको बुलाया। मैं गया गुरुदेव के पास, मंच पे। इतना प्रेम कि गुरुदेव बुला बुला के चिकित्सा करते थे। जब भी जाते थे, गुरुदेव को जाते ही गुरुदेव को प्रणाम करते थे। गुरुदेव कहता आ गए बेटा। और जब वहां से दरबार से निकलना होता था घर वापस आने के लिए, तो गुरुदेव से परमिशन लेके आते थे। गुरुदेव मैं जाऊं क्या। बहुत सी बार ये होता तो गुरुदेव पूछते थे कि नहीं बेटा, अभी आपको नहीं जाना, आप बैठ जाओ, अभी संकल्प में बैठो। तो हमने, मेरे परिवार ने गुरुदेव से वो प्रेम पाया है, गुरुदेव का वो सानिध्य प्राप्त किया है, कि शायद मैं सोचता हूँ कि भविष्य में जिस हिसाब से दरबार में अब लोगों की संख्या बढ़ गई है, कि शायद हो सकता है कि दोबारा वो सामिप्य ना मिल पाए। गुरुदेव दिल में हमेशा है, लेकिन स्थूल रूप से शायद वो सामिप्य मिल पाए कि नहीं मिल पाए, मैं ये नहीं कह सकता। आशा तो हमेशा रहेगी कि मैं गुरुदेव के साथ वही उसी तरीके से कुछ क्षण बिता पाऊं। लेकिन गुरुदेव की व्यस्तताएं, और गुरुदेव जो आज जिस हिसाब से लोगों को सबको देखना होता है, उस हिसाब से उस समय दे पाए कि ना दे पाए। मेरी प्रार्थना गुरुदेव से ये रहेगी कि गुरुदेव अपने चरणों के हमेशा नजदीक रखें। ऐसे ऐसे अनुभव कृष्णा भैया मैं बताऊंगा आपको। मैंने दरबार जाना था, मैंने ट्रेन में रिजर्वेशन करवाया। रिजर्वेशन मेरा नहीं हुआ। मेरे को लगता था वेटिंग क्लियर नहीं हो पाएगी। मैं घर से निकला, तो मैंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा गर्मी बहुत है,
और मेरी आज स्थिति ये नहीं थी कि मैं स्लीपर में बुक करा पाऊँ, लेकिन मैंने कैसे स्लीपर में बुक कराया आप जानते हो, ये सब आपने करवाया है। लेकिन अगर इस गर्मी में मेरे को स्लीपर में जगह नहीं मिली तो शायद मैं कैसे पहुंच पाऊंगा जनरल में। क्यों, जयपुर से ट्रेन सिर्फ 2 जाती है, भीड़ बहुत होती है। गुरुदेव ने, मेरे बाबा ने वो चमत्कार किया कि मेरा थर्ड एसी कंफर्म हो गया। जैसे मैं घर से निकला मेरे फोन पे मैसेज आया कि थर्ड एसी कंफर्म हो गया। मेरी आंखों से आंसू आ गए। वाह मेरे बाबा, जब देखो तो 24 घंटे साथ रहते हैं मेरे बाबा, मेरे गुरुदेव, मेरे माँ, मेरे बाबा। जब भी दरबार जाते गुरुदेव ये पूछते, बेटा फौज कहाँ है? यानी कि मेरा जो परिवार, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे बहुत प्रेम करते हैं गुरुदेव।